देख रहे हैं एलिमेंट क्रिस्टलाइजिंग इन स्ट्रक्चर हैविंग एफसीसी हैविंग एज लेंथ 200 पिकोमीटर। तो पहले एफसीसी जो मिल रहा है उसका वैल्यू क्या है 4 है। अब ये क्या कहता है एज लेंथ ए का वैल्यू जो है वो 200 दे रहा है। 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर 2, और अगर ए क्यूब में हम लोग ले रहे हैं तो ये 2 का क्यूब इंटू 10 का पावर 2 का क्यूब। 8 इंटू 10 का पावर कितना, 2 2 4 2 6 हो गया। ये तो हम लोग के लिए मिल गया। लेकिन कहते हैं कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी तो निकाला लेकिन एटॉमिक मास दे कहाँ रहा है। तो एटॉमिक मास तो हम लोग को नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग को याद होगा 1 मोल बराबर होता है एटॉमिक मास, और ये होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आइटम्स। तो अब हम लोग को कहता है 400 ग्राम के लिए इतना आइटम्स। तो हम लोग को निकालना है क्या है, एटॉमिक मास, ये निकालना है। तो इसके लिए अगर फॉर्म्स हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 48 इंटू 10 का पावर 23 आइटम्स टुगेदर वे, वजन कितना दे रहा है 400। जिस चीज़ को निकालना वो दाहिने साइड होगा और जिससे मान्यता निकालना है वो बाएं साइड होगा। तो इतना आइटम्स का वजन इतना दे रहा है ग्राम। तो एक आइटम का वजन हम लोग निकाल लें तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 10 का पावर 23 एक आइटम। तो इतना आइटम बराबर एटॉमिक मास होता है। तो सो फॉर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आइटम्स will weigh 448 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो पावर कैंसिल कर दे हम लोग, और इसको अगर गुना करके हम लोग भाग निकाल लें तो हम लोग को उम्मीद है कि कुछ बेहतर आएगा। तो 400 इंटू 6.022, तो ये हम लोग के लिए आया 2408.8। इसको 48 का भागा दे दे तो डिवाइडेड बाय 48, तो ये हम लोग के लिए आया 50.183। तो 50.18 ले लें, तो ये तो वैल्यू हम लोग के लिए इसके लिए आ गया। अब कंसीडर करना है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या हो गया, z था 4, एटॉमिक मास हो गया 50.18। अब हम लोग के लिए क्या था, Na था 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू ए क्यूब कितना था 8 इंटू 10 का पावर 6 इंटू, और क्या निकालना था, ये निकल गया 10 का पावर -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 41.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों ने दूसरा न्यूमेरिकल्स को देखा। अब आते हैं हम लोग एक और न्यूमेरिकल्स को देख ले तो बेहतर है। एक और न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं तो कहता है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर को हम लोग क्या कहते हैं Ag। कैसा है, FCC है, और द डिस्टेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिटवीन नियरेस्ट मेटल आइटम्स इज 287 पिकोमीटर, और Ag का मोलर मास आपको याद होना चाहिए 107.87 होता है, या राउंड फिगर में हम लोग क्या कहते हैं इसको 108 ग्राम। अब तो कुछ नहीं, एवोगाड्रो नंबर हम लोग क्लियर है। तो अब डेंसिटी का हम लोग आंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेंसिटी दे रहा है तो डेंसिटी बराबर हो गया Z इंटू
एटॉमिक मास बाय Na इंटू ए क्यूब इंटू 10 का पावर -30। तो z का वैल्यू हम लोग के लिए हो गया z बराबर 4, चूँकि FCC दे रहा है, ये क्लियर हो गया। एटॉमिक मास हम लोग को मिल गया 108। अब लोचा जो है ए का है। अगर गौर से देखा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आइटम जो दे रहा है वो हम लोग कितना दे रहा है 287 पिकोमीटर। तो एज लेंथ क्या हो जाएगा, एज लेंथ अगर हम लोग देखा जाए ए का फार्मूला क्या था √2 × 2r, याद होगा वो कंट्रीब्यूशन पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो ये बराबर 1.414 × 2 × 287 बराबर हम लोग को हो जाएगा 405.87। तो अगर इसको डेंसिटी के फार्मूले पर पुट कर दे 405 को, तो हम लोग के लिए हो जाएगा z बराबर हो गया 4, एटॉमिक नंबर 108 बाय, अब n हो गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू, अब हम लोग क्या दे रहा है ए क्यूब, तो 405.87 क्यूब, इसको हम बता रहे हैं अभी, और 10 का पावर -30। तो इसको हम लोग तोड़ने में लिख सकते हैं 4.05 इंटू 10 का पावर 2। इसको अगर 3 बार करोगे तो थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी होगा। ये 6 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, तो 29 - 30 तो 10 बचा, तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो ये फार्मूला में हम लोग को जो आंसर आ जाएगा अराउंड 110.72 लिखता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे कि क्या आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 चौके 32 हो गया, सीधा लिख दिया, और ये 4 हो गया। यहाँ पर जब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू 10 का पावर -1 कैलकुलेट करके, तो 4320। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले तो आंसर आसानी से आ जाएगा। वेरिएशन जो आ रहा है उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को आता है 6.022 इंटू 4.05 गुना 4.05 गुना 4.05, तो ये 400 आ रहा है हम लोग को, 400.042213। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो 4320 डिवाइडेड बाई 400.04, तो ये अराउंड आता है 10.79। तो डेंसिटी हम लोग के लिए हो जाएगा 10.79 कहो या 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो for this video this will be enough, and next class we will talk all about the age, length and volume. Till then, have a nice day.